ज्ञात होगा, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने आनन फानन में जिले बनाए। जब जिले बने उस जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बीच में भी बड़ा गैप था। फिर बाद में रानीवाड़ा बागोड़ा में बड़े धरना प्रदर्शन हुए। सरकार ने तत्कालीन जब जिले बनाए उस टाइम पे बागोड़ा को रानीवाड़ा से जोड़ा कि भाई डिप्टी जो ऑफिस है वो रानीवाड़ा लगेगा। रानीवाड़ा की एक पंचायत ली, एक पंचायत समिति ले ली बागोड़ा, और सांचौर एक विधानसभा, जिसको तोड़ मरोड़ के जिला बनाने की कोशिश की। और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने भी सम्मान्य सुखराम जी को ये कहा कि आप रात को सोए और सुबह जिला बना दिया। तकनीकी पहलुओं को देखे बिना, लोगों को विश्वास में लिए बिना, और जो जनता है उस जनता को जो उनकी आपत्ति थी उस आपत्ति को सुने बिना ये जो जिले बनाए, उन जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इसकी समीक्षा करके ये जो निरस्त जिले हुए इन जिलों को वापस पुनर्गठित किए जाए। हम आज भी इस विषय पे सरकार से चर्चा कर रहे हैं कि इनकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो तकनीकी कारणों की जो कमी कांग्रेस की सरकार ने रखी, उन कारणों को खत्म करते हुए ये जिले पुनर्जीवित करें। सांचौर जो है वो रानीवाड़ा के धरने का और बागोड़ा का जो धरना हुआ उसका इफेक्टेड है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन इसकी नींव रखी गई उस दिन मुहूर्त भी शायद इन्होंने अच्छा नहीं निकाला था। देवासी समाज का एक बेटा उसी दिन यहां पे उसका खून हुआ और लहू की नदियां जो सांचौर की जमीन पे बिखरी, उस कलंक को भी मिटाया। आज हम चाहते हैं कि सांचौर वापस जिला बने, लेकिन एक शांत, एक सुंदर जिला जो यहाँ की लोगों ने कल्पना की है वो बने। यहाँ पे नशे का व्यापार बहुत बढ़ गया, जिसको अंकुश रखने के लिए पाकिस्तान की सीमा जो सटी हुई है, साथ ही जालौर यहाँ से बहुत दूर है। इन सब पहलुओं को देखते हुए यहाँ पे जिले का निर्माण हो, जिसमें जो भी जिले में समावेश हो वो सब खुशी खुशी सांचौर आए। कोई ये ना कहे कि नहीं हम सांचौर नहीं जाएंगे, सब ये कहे कि सांचौर अच्छा है। ऐसा जिला हम कल्पना कर रहे हैं और जिसको बनाने के लिए जनता के साथ में हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा है। लेकिन एक चीज जरूर वापस में दोहराना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार के मुखिया ने जब जिले बनाए, जिन जिलों में तकनीकी पहलुओं से कमी रखी, आज जो धरना दे रहे हैं उस सरकार के जो मुखिया सांचौर के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको तब थोड़ा ध्यान देना था। आपके ही जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके उसका समाधान निकालना था। आपको ज्ञात होगा बागोड़ा के अंदर हमारे विधायक का विरोध किया था। हमने हमारे विधायक को वहां पे भेजा, लोगों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, और हमने वहां पे लोगों को ये कहा कि बागोड़ा का जो हित है उस हितों को ध्यान में रखेंगे। जो इन्होंने बागोड़ा के साथ में अन्याय किया उस अन्याय को हम नहीं होने देंगे, ये भी हमारे विधायक ने, भीनमाल के विधायक ने कहा था। ऐसा ही इनको भी करना चाहिए था कि यहाँ की जनता और वहाँ की जनता के बीच में सामंजस्य बिठाए, इनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत करे, और उनसे बातचीत करके सारा सामंजस्य अगर बिठाया होता तो शायद ये सांचौर जिला निरस्त नहीं होता। क्योंकि तकनीकी पहलू जो इन्होंने कमी रखी, इन्होंने शायद उस टाइम पे आनन फानन में जो मर्जी आए वैसे जिले बनाए। आपने पहले भी सुना होगा, कलेक्टर कार्यालय के लिए यहाँ पे जमीन नहीं है। कलेक्टर कार्यालय के लिए जितनी जमीन चाहिए उस जमीन से आधी जमीन का प्रपोजल भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गुजरात के साइड में कलेक्टर कार्यालय बना लें।
आप सोचिए कि गुजरात साइड में आप गुजरात बॉर्डर पे कलेक्टर कार्यालय बनाओगे, सांचौर की जनता या रानीवाड़ा की जनता वहां कैसे पहुंचेगी? ये सारे पहलू इनको ध्यान में रखने चाहिए थे, जिसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। इस वजह से, इनकी वजह से ये जो जिला है निरस्त हुआ है, ना कि वर्तमान सरकार की वजह से निरस्त हुआ है। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं, भजनलाल जी की सरकार में जनता के हितों को हमेशा ऊपर रखेंगे और जनता के हितों को ऊपर रखते हुए सांचौर को न्याय दिलवाने के लिए, सांचौर के साथ में सांचौर की सेवा करने के लिए हम लोग सब तत्पर है और वो हम करके दिखाएंगे। सर, जिला निरस्त होने के बाद जिला मुख्यालय पे मां पड़ा हुआ था। जिला बचाव संघर्ष समिति ने कहा है कि भजनलाल का जो गृह क्षेत्र है, डीग, सलूम्बर या खेरतल, वो जिले है, उसका क्षेत्रफल जनसंख्या उतना ही सांचौर में, वो रद्द नहीं हुए, सांचौर क्यों? मैं आपको वापस कहना चाहूंगा कि जो जिला इन्होंने रद्द करने की ये बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे विरोध हुआ और विरोध के बीच में सामंजस्य नहीं बिठाना, तकनीकी जो पहलू है और यहाँ पे जिले के जो मापदंड, आपने अभी कहा कि वो जिले निरस्त नहीं हुए, ये जिले निरस्त क्यों हुए? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कलेक्टर कार्यालय के लिए जो जमीन है उसको चयनित करने का कार्य किसका था? अभी तक इन्होंने कलेक्टर कार्यालय के लिए जमीन चयनित क्यों नहीं कर पाए? क्यों उसका मापदंड पूरा नहीं कर पाए? ये सारे पहलू जो है, इन पहलुओं के तह तक जाएंगे तभी पता चलेगा। और जो कमेटी बनी थी, सरकार ने जिस कमेटी को यहाँ पे घोषित करके भेजा था, उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ के लोगों ने कहा है कि भाई ये जिला जो है, हम वापस जालौर में जाने को तैयार है। रानीवाड़ा के लोग कह रहे हैं हम जालौर में जाने को तैयार है, बागोड़ा के लोग कह रहे हैं जालौर में जाने को तैयार। ये जो चीजें हुई है, इन चीजों की वजह से जो नुकसान हो रहा था लोगों को, उस नुकसान को देखते हुए कमेटी ने सिफारिश की है, जिसमें आप जो कह रहे हो उन पहलुओं को वापस हम सरकार के सामने रखेंगे। वापस हम सरकार के सामने इस चीज को रखेंगे कि ये बॉर्डरवर्ती, सीमावर्ती जिला है। हम सरकार से बात करेंगे कि सांचौर जालौर से जो दूरी है वो दूरी ज्यादा है, इसलिए सांचौर के हित को देखते हुए आपको समीक्षा करके यहाँ पे जिला इसको बनाए और तब तक प्रशासनिक कारणों से एडीएम कार्यालय खोले। एसपी का जो विषय है, उस एसपी का विषय, यहाँ पे अपराधों की रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म हम तैयार करने के लिए भी सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई वो मैकेनिज्म तैयार हो, जिससे नशा जो है वो नशे को हम खत्म कर पाए और यहाँ पे अमन चैन वापस ला पाए। आज सांचौर जो हर जगह पे बदनाम करके इन्होंने रख दिया लोगों ने, उस कांग्रेस को मैं कहना चाहूंगा वापस सांचौर में अमन चैन और खुशहाली लाने के लिए जितने भी कार्य करने पड़ेंगे हम करेंगे। धन्यवाद। नेशनल हाईवे 68 पर सर एलिवेटेड पुल का निर्माण हो रहा है, उसमेमें कई खामियां देखी जा रही, व्यापारियों ने एवं शहरवासियों ने कई ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसा है, 365 करोड़ की ये सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी ने हमें सांचौर में दी है। एलिवेटेड ब्रिज जो है, वो एलिवेटेड ब्रिज सांचौर की एक लाइफलाइन बनेगी। और मुझे एक वाकया याद है, सांचौर 4 रास्ता पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। उस एक्सीडेंट में एक पुलिस कांस्टेबल का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी जान बचाने के लिए 22 लाख के 25 लाख रुपए शायद उस परिवार ने खर्च किए थे। ऐसी जगह पे आज एलिवेटेड ब्रिज आया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी और सड़क परिवहन मंत्री जी को कि उन्होंने हमें ये सौगात दी। अब रही कुछ कमियों की बात, कल ही हमने पीडी से बात की और आज पीडी सांचौर में है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो बाड़मेर है वो सांचौर में है। अभी वो एसडीएम और उनके साथ में मीटिंग करके इसमें जो भी समस्या ट्रैफिक को लेके आ रही है, उस समस्या को हम दूर करेंगे और उसका बाईपास निकाल के इस रोड को जल्दी से जल्दी एलिवेटेड ब्रिज बनाएं और जो व्यापारियों की समस्या है उस समस्याओं का समाधान करें, ताकि व्यापारियों को भी समस्या ना हो और यहाँ की जनता को भी शांति से आने जाने का मार्ग सुगम मिले। ये व्यवस्था हम करके देंगे। पीडी आज सांचौर में और अभी मीटिंग होगी और शायद उनसे मैं बातचीत भी करूंगा और हो सकेगा तो मैं उनके साथ में मीटिंग में भी हाजिर रहूंगा, ताकि इसका समाधान हम जल्दी से जल्दी कर सकें।